बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद है, मैं साइंस का टीचर हूँ। आज मैंने जो लेक्चर देना है वो क्लास 2 को देना है। हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज। हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज, जिसके बारे में मैंने डिस्कस करना है। सबसे पहले जो मैंने सवाल लिखा है, सवाल कुछ इस तरह है, राइट द नेम ऑफ द एनिमल। उन जानवरों के नाम लिखें डैट आर वो कौन से एनिमल हैं जो बहुत बड़े हैं, वेरी बिग बहुत बड़े, और वेरी स्मॉल बहुत छोटे। अब वन बाय वन मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब ये देखिए, वेरी का मतलब होता है बहुत, बिग का मतलब होता है बड़ा। वो जानवर हमने लिखने हैं जिनका वजन भी ज़्यादा हो और जो अपने साइज में भी बड़े हों, उसे हम वेरी बिग कहते हैं। अब सिंपली मैंने आपके सामने ये देखें, ये लिखा हुआ है ELE, आगे मिसिंग है तो हमने फिल इन द ब्लैंक फिल करनी है, ये खाली जगह पूर्ण करनी है, PHANT। अब ये देखिए क्या बनता है, ELEPHANT। एलिफेंट कहते हैं हाथी को, एलिफेंट कहते हैं हाथी को। ये चिड़िया घर में पाया जाता है, ये बहुत वजनी होता है, इसके साइड पे 2 दांत होते हैं और इस पे बैठकर हम सवारी भी करते हैं और ये चलता हुआ बहुत अच्छा लगता है। इसके मुंह के आगे इसका मुंह नहीं होता, इसका सूंड होता है, जिससे ये दरख्तों को गिरा देता है और ये अपनी खुराक उसी सूंड के ज़रिए खाता है। ये बैठ नहीं सकता, ये खड़े हुए सोता है, खड़े खड़े फिरता है ये, और ज़्यादातर ये चिड़ियाघर के अंदर पाया जाता है। दूसरा एनिमल है GIRAFFE, ज़राफ़ा। अब ज़राफ़ा मैंने आपके सामने लिखा है GIRAFFE। अब इसे कहते हैं हम ज़राफ़ा। ज़राफ़ा चिड़ियाघर के अंदर पाया जाता है और इसका जो है वो गर्दन बड़ी होती है, इसका जो जिस्म होता है, इसकी टांगें छोटी होती है। ये गर्दन लंबी होने की वजह से आसानी के साथ प्लांट से लीफ वगैरह तोड़कर खा सकता है और ये खूबसूरत कलर में होता है। इसके जिस्म के ऊपर डिज़ाइन बना होता है जो बहुत खूबसूरत लगता है और ये चिड़ियाघर में पाया जाता है और लोग इसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तीसरा मैंने आपने लिखा वेरी स्मॉल एनिमल, छोटे जानवर। वो जानवर जो बहुत छोटे हैं, वेरी का मतलब बहुत, स्मॉल का मतलब छोटे। अब वो कौन से जानवर जो बहुत छोटे होते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा आपके सामने SPIDER। अब ए से बनता है SPIDER यानी कि स्पाइडर। अब स्पाइडर किसे कहते हैं, मकड़ी को कहते हैं। अब मकड़ी आमतौर पर घरों में हर जगह पाई जा सकती है। अब ये इसका काम क्या होता है, ये मकड़ी जाला वगैरह बनाती है। जिस तरह इसका शिकार आता है उसके गिर्द ये जाला बना देती है, जाला बनाकर उसे काबू कर लेती है और उसे पकड़ लेती है, वो आसानी से नहीं। अब ज़्यादातर इसका जो शिकार होता है, छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं या मक्खी वगैरह होती है, वो इसका ज़्यादा शिकार होता है। आम रूटीन में इसका जो जाला होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, हाथ लगाने से या कोई चीज़ लगाने से ये टूट जाता है। तो जो मैंने आपको वेरी स्मॉल एनिमल के बारे में बताया, सबसे पहले बताया स्पाइडर यानी कि मकड़ी के बारे में। दूसरा फ्लाई, FLY, फ्लाई। अब फ्लाई कहते हैं मक्खी को। अब मक्खी उड़ने वाली परिंदा है जो कहीं भी जाकर बैठ सकती है। अब मक्खी की भी 2 अक़साम हैं, एक को हम कहते हैं हनी फ्लाई यानी कि शहद वाली मक्खी, और दूसरी जो होती है जो गंद पर मक्खी बैठती है, आम रूटीन में घरों में पाई जाती है। अब इसी के बारे में मैंने आज आपको बताने हैं कि ये जो फ्लाई है ये मक्खी है जो आम रूटीन में घरों में और हर जगह पाई जाती है और ये गंद वगैरह पर ज़्यादा बैठती है और ये इसकी खुराक भी गंद ही होती है। तो जो दूसरी किस्म की मैंने मक्खी बताई है उसे हम कहते हैं शहद की मक्खी, जो शहद का छत्ता बनाती है और मुख्तलिफ किस्म के फूलों से वो रस चूस कर अपने छत्ते में लेकर जाती है, वहाँ इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद जो छत्ता बन जाता है तो वो इंसान उसे तोड़कर इस्तेमाल करता है और उसके छत्ते में जो शहद होता है वो बहुत मीठा होता है। उसके छत्ते को एज ए शहद के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। हमें उसके जो छत्ते से शहद मिलता है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही रूटीन थी कि वो सुबह का वक्त शहद को नाश्ते में इस्तेमाल किया करते थे। तो मैंने वन बाय वन आपके सामने ये डिस्कस किया है वेरी स्मॉल एनिमल। अब मैं आपके सामने आ रहा हूँ जी इनके मीनिंग के बारे में। बिग का मतलब होता है बड़ा, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी,
ज़राफ़े का मतलब होता है ज़राफ़ा, समाल का मतलब होता है छोटा, स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी और फ्लाई का मतलब होता है मक्खी। अब मक्खी कौन सी है? उड़ने वाली मक्खी है। स्पाइडर रखी है, मकड़ी है जो जाला वगैरह बनाती है। ये दो जो जानवर हैं ये वेरी स्मॉल एनिमल हैं। जबकि बिग एनिमल में मैंने आपको बताया था ये एलिफेंट है, हाथी जिसे आप कहते हैं, चिड़ियाघर में पाया जाता है। इसका वजन बहुत होता है, इसके दो बड़े बड़े दांत होते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था ज़राफ़ा, ज़राफ़ा जिसकी गर्दन लंबी होती है और ये भी चिड़ियाघर में पाया जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको लेक्चर दिया, जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसी तरीके से इंशाल्लाह कल मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे को लेक्चर दूंगा। तो आपकी जो बच्चों आज की जो एक्टिविटी है वो ये है कि आप ज़राफ़े के बारे में कोई सी दो खूबसूरत जानवरों के नाम बताने हैं आपने मुझे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और तब तक के लिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।